गुरुकुला। मैंने आप लोगों के लिए लूसेंट की जीके की बुक की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने कल आपको एक इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू दिया था कि किस तरीके से हम चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपका ज्योग्राफी सेक्शन कंप्लीट करा देती हूँ, साथ में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी। देन मैं आपका एक हिस्ट्री, फिर इसके बाद मैं आपका पॉलिटी कराऊंगी, फिर मैं आपका हिस्ट्री कराऊंगी। मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से ये शेड्यूल चलेगा। एंड डेली मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी, जिससे कि ये एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाए। और संडे को मैं क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी अपलोड कर दूंगी, जिससे आपका स्टैटिक पार्ट अच्छी से एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं पहले आपका ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं आपका पॉलिटी कंप्लीट करूंगी, फिर मैं आपका हिस्ट्री में आऊंगी। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी और पॉलिटी से आते हैं। हिस्ट्री में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से जो फैक्ट्स हैं वो है। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा अच्छा भी लगे, इसलिए मैं यहाँ से आपका सीक्वेंस स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपका मिसलिनियस इकोनॉमी सारा कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो सबसे पहले हम लोगों ने टर्म समझना है वो है आपका यूनिवर्स। ठीक है, अब यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स इज कॉमनली, आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ अपनी बुक लेके बैठेंगे और सुनेंगे इस वीडियो को, और जहाँ पे डाउट होगा उसको नीचे कमेंट में पूछ लेंगे। ठीक है, The universe is commonly defined as totality of everything that exists, including all physical matter, energy, the plant, star, galaxy and the content of intergalactic space. ठीक है, सबको जो भी आपका इंक्लूडेड होता है उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। जैसे आपको मैं इमेज के थ्रू दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक आपका सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में क्या है, आपके सन, अर्थ, मरकरी, प्लैनेट्स हैं, आपके स्टार्स हैं, है ना। तो अगर हम इन सब चीज़ों को आपस में मिला लें तो वो आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्स। ठीक है, अब स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी क्या है, देखिए कॉस्मोलॉजी दो टर्म से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज कॉस्मोस, जिसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्स। और जहां पर भी लॉजी, जो भी आपका पीछे, जिसके भी पीछे आपका लॉजी लग जाता है, उसका मतलब क्या होता है, स्टडी किसी चीज की, है ना। तो कॉस्मोलोगस, लोगस का मतलब क्या होता है आपका, साइंस। ठीक है, द यूनिवर्स हैज नो लिमिट। अब आप सोचिए कोई लिमिट हो सकती है क्या, नहीं ना, हम कुछ भी चीज को इंक्लूड कर सकते हैं यूनिवर्स के अंदर, तो इसलिए इसकी कोई भी क्या नहीं होती, आपकी लिमिट नहीं होती। ठीक है, पहला टर्म आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है, A galaxy is the vast system of billion of stars. सिंपल आपको इसको याद, एक टर्म में याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गैलेक्सी इज ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, अब हम सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर आप ध्यान से, अगर आपको ये डायग्राम ध्यान से दिख रहा है तो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे स्टार्स आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, तो ये क्या है, अगर हम इन सारे स्टार्स को आपस में मिला दें एक ग्रुप बन जाएगा ना, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स आपके क्या कहलाते हैं, गैलेक्सी। ठीक है, विच ऑल्सो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड, इसमें आपके गैस क्लाउड भी आ जाते हैं, जिसमें आपकी मेनली कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर कोई आपसे पूछता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारा सराउंडिंग, तो यहाँ पे कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आती है ना सेकेंड पे ऑक्सीजन। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि पूरे यूनिवर्स में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, तो उसका आंसर क्या होगा, आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब भी आपका ज्योग्राफी के टर्म में कहीं पे भी ऐसे गैस वाला है तो आप लोग ये अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, एंड उसके साथ आपके क्या होते हैं, डस्ट के कुछ पार्टिकल भी होंगे, है ना। उसके अलावा आपके क्या होंगे, आइसोलेटेड इन स्पेस फ्रॉम सिमिलर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे आपके घर एक रूम है, अंधेरा सा रूम है, और वहाँ पे आपकी सिर्फ एक छोटी सी सन रे आपकी क्या आ रही है, स्मॉल रेज आ रही है घर के अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उस रेज में जब वो रेज आएगी तो उसमें क्या आएंगे, छोटे छोटे एकदम डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो डस्ट के पार्टिकल है, ये नहीं सोचना है कि बहुत बड़े बड़े डस्ट के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वो नहीं है। अब इसमें दूसरा चीज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। ठीक है, ऑन एन एवरेज, ये एवरेज बताया गया है कि इतनी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे इज द होम, गैलेक्सी इज द होम ऑफ अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, ये कैसी शेप में है ये भी बता रखा है कि इसका स्पेरिकल शेप होता है। ठीक है, तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है ये कब फॉर्म हुई थी, 5 मिलियन ईयर एगो आफ्टर बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है, वो एक बहुत ही फेमस थ्योरी है इसमें। ठीक है,
अब लेटेस्ट नोन गैलेक्सी, अब देखो एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपसे पूछा जाए कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो क्या आंसर होगा उसका, मिल्की वे। अब पूछेगा एग्जाम में कि लेटेस्ट नोन गैलेक्सी कौन सी है, तो लेटेस्ट नोन गैलेक्सी कौन सी है, ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अगेन। तो आपको क्या क्या यहाँ से अभी तक आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। थोड़ा मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। दूसरा मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट नोन गैलेक्सी कौन सी है, ड्वार्फ गैलेक्सी। अब उसके बाद हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थॉट्स यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, नेमली एटमॉस्फेयर और दूसरा किसमें, स्पेस में। समझ में आ गया। अब हमने यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नंबर 1 इन एटमॉस्फेयर एंड सेकेंड वाज इन स्पेस। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन बाय द बिग बैंग थ्योरी। जो आपका ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स है उसको किस थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है, बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है, फॉर्मुलेटेड एंड proposed by the Belgian astronomer and cosmologist जॉर्ज लेमेंटियर। ये जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था उनका नाम है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या है ये थ्योरी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी आपकी यूनिवर्स के एक्सप्लेनेशन को समझाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि उससे आपको ये थोड़ा समझने में आसानी होगी। आप एक बैलून को लीजिए, तो बैलून के अगर टिप पॉइंट पे आप क्या करेंगे, पेन से एक मार्क करिए, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप बैलून को फुलाएंगे तो क्या होगा, वो मार्क आपका स्पेस क्या होते जाएगा, दूर दूर होते जाएगा, है ना। तो यानी कि क्या होगा, एक्सपेंड हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारा जो यूनिवर्स है वो भी क्या होते जा रहा है, एक्सपेंड होते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है बिग बैंग थ्योरी में, all the matter in the universe are originally a concentrated lumps called the प्राइमोलर एटम। समझ में आ रहा है, जैसे बैलून आपका होता है, बैलून स्टार्टिंग में क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ पे आप टिप लगा दीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, फुलाना शुरू करेंगे, तो ये क्या होते जाएगा, फैलते फैलते जाएगा। तो सेम इसी तरीके से पहले हमारा यूनिवर्स भी क्या था, एक मैटर था। ठीक है, धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में मैटर की तरह आपका था। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होते गया, एक्सपेंड होते गया। ठीक है, बिग बैंग वाज एक्सप्लोजन दैट अकर्स 15 बिलियन ईयर एगो। ये बहुत पहले हो गया है, 1500 बिलियन ईयर एगो पहले। ठीक है, उसके बाद तब से लेके अभी तक, सिंस देन ऑल द गैलेक्सीज हैव बीन फ्लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर कॉजिंग एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हमने बैलून में हवा डाली तो बैलून क्या होते गया, फूलते फूलते गया। सेम इसी तरीके से यूनिवर्स भी हमारा क्या होते जा रहा है, एक्सपेंड होते जा रहा है। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पहले एक छोटा सा यहाँ पे पार्टिकल है ना। सेम इसी तरीके से बैलून को ले लीजिए। अब ये धीरे 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 देखिए क्या होते जा रहा है, एक्सपेंड होते जा रहा है, फैलते फैलते जा रहा है। अभी तक भी ये क्या होते जा रहा है, एक्सपेंड ही हो रहा है। दूसरे डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये टाइम बिगिन है, यहाँ पर ये देखिए सारे ओरिजिनल एक ही उसके लम्स थे। अब धीरे धीरे देखो ये पूरा पूरा फैलते फैलते आपका क्या होता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। ये है अभी आपका प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे में भी अभी आप देखेंगे तो भी बिग बैंग का क्या होता है, तो भी हमारे यूनिवर्स का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन होते जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आया, बिग बैंग थ्योरी किस चीज से रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड है। इसमें क्या बताया गया है कि ऑल मैटर जो है, जो यूनिवर्स है हमारा, सिंपली वो अभी भी क्या होते जा रहा है, एक्सपेंड होते जा रहा है। ठीक है, समझ में आया बिग बैंग थ्योरी क्या है। अगर कोई भी डाउट हो फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा टर्म है आपका स्टार। स्टार क्या होते हैं, और यूनिवर्स में क्या होता है हमारा, स्टार। स्टार क्या होते हैं, clumps of dust and gas in nebular come together due to the gravity and form star। कैसे फॉर्म स्टार होते हैं, देखो ये बताया गया है। जो डस्ट है आपका, मैंने अभी ऊपर बताया था ना, एंड गैस इन नेबुला जो है वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के पास आते जाएंगे ड्यू टू किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्टार का करेंगे। ठीक है, स्टार आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। They emit light of their own and are very large and very hot। बहुत बड़े और बहुत क्या होते हैं, हॉट होते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है, लाइट टेक्स अबाउट 4 to 4.3 ईयर टू रीच us from the next nearest star Proxima Centauri।
अब हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो क्या है, हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार आपका प्लैनेट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टार भी आपका उसमें आता है, स्टार आपका प्लैनेट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे हमारा नियरेस्ट जो स्टार है वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे कि सनलाइट को हमारे अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये आंसर आप लोग बताएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगला टर्म आता है आपका सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में क्या आते हैं आपके सन, उसके बाद 8 प्लैनेट और डिफरेंट क्या होती हैं उसमें सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं थाउजेंड ऑफ हेवी अदर बॉडीज जो हमारी क्या कहलाती हैं, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स और दूसरे क्या है मीटेरॉइड्स, ठीक है। अब सोलर सिस्टम में आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं ये कुछ नेचुरल भी होती हैं और कुछ आर्टिफिशियल होती हैं। आर्टिफिशियल क्या होती हैं, जो हमारे यहाँ से साइंटिस्ट भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, उस प्लैनेट की स्टडी करने के लिए, वहाँ के बारे में पता करने के लिए। जैसे मून अब आपका क्या होने वाला है, नेक्स्ट प्लैनेट जहाँ पे मे बी ह्यूमन लाइफ क्या हो पाएगी आपकी, पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो अब मून की स्टडी कैसे कर रहे हैं साइंटिस्ट, खुद तो जा नहीं रहे हैं वहाँ पे, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या भेजते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, जो वहाँ पे जाके वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में, वहाँ के वेदर के बारे में, हर एक चीज़ की हमको क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पे सन जो है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है सोलर सिस्टम के, एंड जो बाकी बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं अराउंड द सन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अब ये किसकी वजह से होता है, पहले ये टर्म समझ लेते हैं। द ग्रेविटेशनल पूल ऑफ सन कीप ऑल प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड इट, दस द मोशन ऑफ ऑल मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम इज गवर्न मेनली बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ठीक है। ये क्यों होता है ऐसा, किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पूल। जो ग्रेविटेशनल पूल है सन का वो क्या करता है कि जोड़ के रखता है आपस में सारे प्लैनेट्स को और किसको, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब जो भी ये प्लैनेट है आप देखेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या करते हैं, ये दो काम करते हैं। एक तो ये करते हैं रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमना, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। तो प्लैनेट क्या करेंगे, प्लैनेट दो काम करते हैं, नंबर 1 इज रोटेशन एंड नंबर 2 इज रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब क्या होगा, अपने एक्सिस पे घूमना, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। अब अर्थ के एग्जांपल से समझते हैं। अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है तो क्या होता है, डे और नाइट होता है ना। एवरी 24 आवर्स के बाद आपकी क्या होती है, डे और नाइट। तो ये किसकी वजह से होता है, अर्थ क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। और रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब एक ईयर कंप्लीट होता है तो कितने दिन लगते हैं, 365 डेज। तो रोटेशन क्या होगा, अपने एक्सिस पे घूमना, और रिवॉल्यूशन क्या होगा, सन के चारों ओर चक्कर लगाना। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सन, सबसे बड़ा, एकदम लार्ज, और बहुत ज़्यादा इसमें हीट और ग्रेविटी है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए फिर उसके बाद ये रहे आपके प्लैनेट, मरकरी, वीनस, एकदम रेड है, हॉटेस्ट प्लैनेट में आते हैं आपके मरकरी और कौन, वीनस। फिर है आपका यहाँ पे थर्ड वन, अर्थ। अर्थ देखिए ब्लू प्लैनेट, ये नाम भी याद रखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे भी, ब्लू प्लैनेट। फिर आपका है मार्स, मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट, ठीक है। फिर सबसे बड़ा प्लैनेट देखिए जुपिटर, सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद आपको दिखेगा सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टार्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये हैं कॉस्मोस, ये सारे जो एस्टेरॉइड्स, ये सब इसके अंदर होते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन सोलर सिस्टम, अब यहाँ पे एग्जाम में बेसिकली पूछते तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको याद रखना है। नियरेस्ट कौन सा है, मरकरी, और सबसे दूर वाला कौन सा है, नेपच्यून, ठीक है। लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्लूटो वाज द 9th प्लैनेट। प्लूटो आपका एक प्लैनेट है ये पूछा गया था, लेकिन नहीं, प्लूटो आपका कैसा प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब क्या होता है, ट्रू प्लैनेट नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, किसी को भी प्लैनेट डिक्लेयर करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर रहे हैं, उनको अचानक से लगा कि हाँ ये प्लैनेट है, तो कैसे किसी को प्लैनेट बताते हैं, तो प्लैनेट बताने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन तो होती है, बहुत सारी कंडीशन है, मेन जो कंडीशन है उसको रोटेशन करना होता है, दूसरा क्या करना होता है, रिवॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। किसके चारों ओर करेगा रिवॉल्यूशन, सन के चारों ओर। तो ये आपका प्लूटो जो है, प्लूटो ये वाला यहाँ पे था, ठीक है। तो प्लूटो का साइज बहुत छोटा था, तो प्लूटो क्या कर रहा था, रोटेशन तो कर रहा था, तो इसलिए साइंटिस्ट, इसलिए ज्योग्राफर्स ने बोला कि हाँ ये प्लैनेट है, लेकिन ये रिवॉल्यूशन नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इसका साइज इतना छोटा था। साइज छोटा होने की वजह से ये यूरेनस और नेपच्यून को क्रॉस कर देता था, यहाँ से क्रॉस कर देता, किसको जाना कहाँ था, इधर जाना था, ठीक है। तो इस वजह से इसको प्लैनेट से हटा दिया गया। उसके बाद आपका बताया गया है कि
साइज ऑफ सोलर सिस्टम जो होता है वो किससे आपका एस्टिमेट किया जाता है, 10⁵ AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। जैसे हर एक क्वांटिटी की, हर एक चीज़ की, लीटर, ये सब क्या है आपकी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ये मेजरमेंट यूनिट है ना। सेम इसी तरीके से इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होती है आपकी, AU। उसके बाद है द सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय सन विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ मैटर ऑफ होल सोलर सिस्टम। आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सन आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, तो 99% जो पार्ट है पूरे सोलर सिस्टम का वो किसके थ्रू डोमिनेट है, कौन है वहाँ पे, सन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लूटो आपका कैसा प्लैनेट है, देखिए आगे यहाँ पे प्लूटो आपका ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। तो सन यहाँ पे पूरे सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है सोलर सिस्टम में, सन होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट। अब आप देखिए ये प्लैनेट इतने बड़े हैं, अगर आप यहाँ से देखेंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, लेकिन इसमें लाइफ तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हम लोग तो रहते नहीं हैं। क्यों नहीं रहते हैं, बिकॉज ये सारे प्लैनेट कैसे हैं, गैसियस प्लैनेट हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों नहीं रह सकते मरकरी और वीनस में, कि बहुत ही हॉटेस्ट है, तो इसलिए लाइफ सबसे पहले कौन से प्लैनेट में पॉसिबल हुई, अर्थ में। नेक्स्ट किस में होने वाली है, मार्स में, ठीक है। अब उसके बाद आ गया आपका मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। अब मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम में क्या आएंगे, अब आप देख लो डायग्राम में, सन आएगा, उसके बाद यहाँ पे जितने भी क्या हैं आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, बिकॉज ये बाकी तो थ्योरी है सारी, ठीक है। तो सन आपका क्या है, सन आपका सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है, सन होता है, ठीक है। उसके बाद बताया है कि साइज क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपको बताया इट इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन है। उसके बाद फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी, फिर आपका कौन सा है, अल्फा सेंचुरी, नाम याद रखना है, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द लाइफ ऑफ अर्थ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सन, सोर्स सन का, सोलर सिस्टम में सन क्या है, सेंटर पे है, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है, नियरेस्ट स्टार है ये हमारे अर्थ का, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंपोजिशन होती हैं, हाइड्रोजन, कौन कौन सी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और अदर एलिमेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 71%, फिर आपकी कौन सी होती है, हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैस, तो याद रखना है कि सन में कौन सी मेन दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। ये सब बाकी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे जो बताए गए हैं। सर टेम्परेचर इसका इतना होता है, ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब आप लोग रीड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो साइनिंग सरफेस का जो पार्ट होता है वो होता है आपका फोटोस्फेयर, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना है एक बार। उसके बाद आपको आउटर मोस्ट लेयर पता होनी चाहिए इसकी, कोरोना, नाम याद रखना है, कोरोना बीमारी से आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये कब विजिबल होती है, सिर्फ इक्लिप्स के टाइम में होती है, अभी हम पढ़ेंगे आगे इक्लिप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये बताया स्पीड, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं है, ठीक है। अगला आपका प्लैनेट शुरू होते हैं। प्लैनेट क्या होते हैं, बॉडीज होती हैं जो कंटिन्यूसली क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं अराउंड एंड क्या करती हैं, लाइटेड बाय द सन, सन के थ्रू क्या होती हैं, लाइटेड होती हैं। कितने प्लैनेट्स हैं अभी हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट हैं, ये पता होना चाहिए। 9th प्लैनेट में भी जो डिस्कवर होगा उसका नाम क्या है, कार्ला, नाम याद रखना है। एग्जाम में अगर पूछ दे कि नासा ने 9th प्लैनेट किसको डिस्कवर किया है जो आने वाला है, उसका नाम याद रखना है, कार्ला, ठीक है। सीक्वेंस आपका क्या है, किस तरीके से है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिगेस्ट प्लैनेट आपको पता होना चाहिए, जुपिटर, उसके बाद मरकरी कौन सा है, स्मॉलेस्ट है, ये दोनों पॉइंट पता होना चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट किस तरीके से किया गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर इनको हम लोग रॉकी प्लैनेट बोलते हैं, दूसरा कौन सा है, जोवियन प्लैनेट, या इनको हम क्या बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट, ठीक है। और जो नियरेस्ट हैं कौन से हैं, मरकरी, वीनस, सारे आपके नियर वाले हैं, और जो दूर के हैं वो कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये प्लैनेट क्या है, दूर के प्लैनेट हैं। अब इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इनर प्लैनेट जो पास वाले हैं, आउटर प्लैनेट जो दूर वाले हैं, ठीक है। तो इनर प्लैनेट में कौन कौन आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे आते हैं। तो ये डिफरेंस एक बार आपको पढ़ लेना है। ये क्या होते हैं, नियरर टू द सन, ऑब्वियसली सर के पास हैं, सन के पास हैं, ये क्या है, सन से दूर हैं।
इनमें क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डेंस मेटालिक मिनरल्स, बहुत ही हार्ड मेटालिक मिनरल से बने होते हैं। ये मेनली क्या है, हॉट गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, हमने अभी पढ़ा था। दे मूव फास्टर एंड हैव अ शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जल्दी मूव करते हैं, शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि सन के पास हैं तो इसलिए जल्दी रिवॉल्यूशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, लॉन्गर टाइम लेते हैं, ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है। दे हैव थिन रॉकी क्रस्ट, इनकी रॉकी थिन क्रस्ट होती है। दे सारे के सारे कैसे हैं, गैसियस बॉडी से हैं, ठीक है। इसमें मेटल रिच क्या होते हैं, आयरन और मैग्नीशियम होता है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये तो सारे गैस से बने हुए हैं, ठीक है। दे हैव अ कोर ऑफ मॉल्टन मेटल, दे हैव रिंग सिस्टम अराउंड देम, इनकी चारों ओर आपको क्या दिखेंगे, रिंग्स दिखेंगे। जैसे देखिए, ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये जुपिटर में यहाँ पे, तो ये क्या है, रिंग्स होती हैं, एकदम विजिबल। इसमें दे हैव वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट और नो सैटेलाइट, यहाँ पे बहुत कम सैटेलाइट्स हैं इनकी, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। जैसे अर्थ के पास मून है, मरकरी और वीनस के पास नहीं है, ठीक है। इनके पास क्या है, लार्जर नंबर ऑफ सैटेलाइट है और ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक प्लैनेट के बारे में दे रखा है, तो इतना आप लोगों को आज का सेशन पढ़ना है। यहाँ से आगे मैं कल आपका कंटिन्यू करूँगी और इस टॉपिक को कंप्लीट करके एक और टॉपिक कल मैं कंप्लीट करूँगी। तो मेरे पढ़ने से पहले आप लोग एक बार पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। थैंक यू।